बरमूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना है कि ये एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है और जिसके ऊपर से कभी कोई प्लेन या जहाज निकलता है तो ये उसको निगल लेता है और उसके बाद में कहा जाता है किसी को कोई पता नहीं है। अभी तक ये हजारों जहाज इसके अंदर डूब चुके हैं और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि बरमूडा ट्रायंगल आखिर है कहां और इसके पीछे का क्या कारण है कि यहां से निकलने पर ये अप्रिय घटनाएं होने लगती है और ये जहाजों को निगल लेता है। और एक समय ऐसा था जब इसके इस रहस्य के कारण इसको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में नंबर 1 की प्लेस पर रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती गई और इसकी जो मिस्ट्री है इसको सॉल्व कर लिया गया और अब यहां पर कोई भी ऐसी अप्रिय घटनाएं देखने को नहीं मिलती है और इसको टॉप 10 से हटा दिया गया है। तो ऐसा सब क्या होता था पहले और अब क्या टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूं कि इस बरमूडा ट्रायंगल के अलावा और कौन कौन से ट्रायंगल्स है जो इस तरह से मिस्ट्रीज लिए हुए हैं और उनके पीछे का रीजन क्या है। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं भारत का बरमूडा ट्रायंगल किसे बोला जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसके अंदर A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो लेट्स बिगिन द शो। बरमूडा ट्रायंगल जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है और अमेरिका के पास क्यूबा के 3 शहर को कनेक्ट करता है, जैसे इसके अंदर फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको जो कि अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है उसको, और बरमूडा द्वीप, इन तीनों को ये जो है आपस में कवर करता है और एक ट्रायंगल के शेप जैसा एरिया फिगर हम लोगों को देखने को मिलता है, इसलिए इसको बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि इस एरिया से अगर कोई निकलता है तो यहां पर जो होता है वो ये जगह जो है वो शिप और जहाज को अपने अंदर निगल लेती है और यहां पर अगर कोई तैरना भी चाहता है तो वो चाहकर भी तैर नहीं पाता है। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये सत्य घटना है जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी 1498 में अपनी बुक में भी लिखा है कि जब वो इस एरिया से पास हो रहे थे तो अचानक कुछ बदलाव देखा गया मौसम में, एकदम से बिजली कड़कने लगी, अप्रिय घटनाएं होने लगी और सबसे बड़ी बात नेविगेशन सिस्टम ने जो कंपास उस समय यूज करते थे उसने काम करना बंद कर दिया। कुछ देर तक कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद वो वहां से क्रॉस हो गए और सब कुछ जो था वो सामान्य था। उसके बाद में 1964 में विंसेंट गैडिस ने भी अपनी बुक में लिखा है कि बरमूडा ट्रायंगल के पास, बरमूडा ट्रायंगल के आसपास जो है वो अप्रिय घटनाएं होती रहती है और यहां पर सबसे बड़ी बात जो है नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। उसके बाद में 1942 में जब अमेरिका का मिलिट्री हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से निकला तो यहां पर देखा गया कि जब वो बरमूडा ट्रायंगल को क्रॉस करा तो उसके पायलट ने बेस कम्युनिकेट करके कहा कि यहां पर कुछ अप्रिय घटनाएं हो रही है, एकदम से यहां का मौसम जो है बदल गया, बिजली कड़कने लगी और धीरे धीरे नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया और इसके जस्ट बाद में जो है पूरी तरह से संपर्क टूट जाता है और वो वहां से पूरा हेलीकॉप्टर जो है गायब हो जाता है। 2 दिन बाद रेस्क्यू करने दूसरे हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां पर पहुंचाया जाता है सैनिकों को और 2 दिन बाद उस हेलीकॉप्टर का भी कोई पता नहीं चलता है। उसके 6 महीने बाद एक और हेलीकॉप्टर अमेरिका का फ्लोरिडा से उड़ान भरता है और देखा जाता है कि वो भी गायब हो गया। तो ऐसी एक दो नहीं हजारों घटनाएं हुई है। 1970 में ब्रूस जर्मन ने बताया है कि जब वो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में गए तो अचानक उनके सामने बादलों का एक पूरा झुंड आ गया। ऐसा लग रहा था कि बहुत पूरी गुफा है, पूरे बादलों से भरी हुई, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो पूरी तरह से उस बादलों में घिर चुके थे। नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और उनकी जो प्लेन की स्पीड थी वो काफी तेज हो गई थी और अचानक कुछ समय बाद वो जो है वो वहां से बाहर निकल कर आए और उन्होंने सेफ लैंडिंग करी। बाद में देखा गया कि जो उनकी स्पीड थी वो 3 मिनट जब बादलों के बीच में फंसे रहे वहां पर उन्होंने 150 किलोमीटर का जो है एरिया कवर कर लिया, जिसको अगर देखा जाए तो 3000 किलोमीटर पर आवर, जो कि मिसाइल्स की स्पीड होती है, वो हेलीकॉप्टर की स्पीड पॉसिबल नहीं है। तो आखिर इतनी तेज स्पीड कैसे बढ़ गई, इसका भी उन्होंने बाद में रिसर्च करी। घटनाएं हमें बताती है कि बरमूडा ट्रायंगल में बाकी कुछ मिस्टीरियस था जिसने सोचने पर मजबूर करा कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है और इसके ऊपर रिसर्च करी गई काफी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, ये जो एरिया आता है बरमूडा ट्रायंगल, इसके नीचे है बहुत बड़े बड़े वॉल्केनो और ये वॉल्केनो जब फूटते हैं तो इसके अंदर से बहुत सारी जहरीली गैस निकलती है और इन जहरीली गैसों में से एक होती है मीथेन। और मीथेन जब पानी के साथ मिलती है तो ये मीथेन जो है वो पानी के साथ मिलने के बाद पानी की डेंसिटी या उसके घनत्व को क्या कर देती है, कम कर देती है। और जो जहाज बनाए जाते हैं पानी में चलने के लिए वो पानी की डेंसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं, जो ओशियन उनकी डेंसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। लेकिन इस एरिया में पानी की डेंसिटी मीथेन के मिलने के कारण क्या हो गई, यही कारण होता है कि जब जहाज इधर आते हैं तो बाकी जगह तो आराम से पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, लेकिन इस एरिया में आने के बाद इनकी डेंसिटी कम हो जाती है मीथेन के कारण और ये क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जैसे मच्छर जो होते हैं वो पानी के ऊपर आराम से फ्लोट कर लेते हैं, लेकिन अगर मच्छरों को मारना होता है तो हम पानी के ऊपर क्या मिला देते हैं, केरोसिन ऑयल। और केरोसिन ऑयल मिलाने के बाद देखते हैं कि मच्छर जो है पूरी तरह से मर गए। तो वो उस केरोसिन ऑयल को सूंघने के कारण नहीं मरे, उसका रीजन ये है कि केरोसिन ऑयल जो रहता है वो डेंसिटी जो उसका घनत्व होता है वो कम होता है और मच्छर का उसके कंपेयर में ज्यादा होता है, इसलिए केरोसिन ऑयल ऊपर होता है और मच्छर जो होता है उसके अंदर डूब के मर जाता है। तो यही एक कारण रहा है कि वो पानी के अंदर डूब जाते हैं।
तो दूसरा जो रीजन है वो है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां, और जब इन पहाड़ियों पे तेज रफ्तार से हवा आके टकराती है तो वहीं इन पहाड़ियों के बीच में ट्रैप हो जाती है और यहाँ पर एक बवंडर बनाती है। जब इस बवंडर में कोई प्लेन आकर फंस जाता है या कोई जहाज आकर फंस जाता है तो वो क्या हो जाता है, इसके अंदर डूब जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि ये बरमूडा ट्रायंगल में कुछ मिस्ट्री है जो इसको डुबा देती है। उसके बाद में जो तीसरा जो रीजन है बहुत ईजी है कि बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है उसके अंदर पानी के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो पानी के ऊपर से नहीं दिखती है, लेकिन जब इसमें से कोई बड़ा जहाज निकलता है तो जो उसका पेस है वो इन पहाड़ियों से टकरा जाता है और डूब जाता है। ऐसा जनरली इटली और टर्की में जो है काफी देखने को मिलता है, छोटी छोटी पहाड़ियां वहां पर है। तो ये डियर फ्रेंड कुछ रीजंस है जिनके कारण बरमूडा ट्रायंगल में एक काफी पहले एक मिस्ट्री हुआ करती थी, बट आज के टाइम पे हमारे पास रडार है, सोनार है, नेविगेशन सिस्टम काफी स्ट्रांग है, तो जिससे पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी पहाड़ियां समुद्र के नीचे है और कहां पर मौसम खराब है। और इसलिए बरमूडा ट्रायंगल अब कोई बड़ी मिस्ट्री नहीं रहा, यहां से अब आराम से जो है शिप जो है और जहाज जो है वो निकल जाया करते हैं। तो हम बात करते हैं उस प्लेन की जो अचानक से जिसकी स्पीड बढ़ गई थी, क्या रीजन रहा है कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई प्लेन ऊपर से निकलता है तो वो कैसे गायब हो जाता है। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जो क्लाउड होते थे वो हेक्सागोनल शेप के होते थे। हेक्सागोनल शेप होती है जिनके अंदर 6 साइड्स होती है, जैसे यहां पर फिगर में आप देख सकते हो। ये काफी बड़े एरिया में होते थे, ये 150 किलोमीटर के एरिया में एक एक क्लाउड होते थे, इतने बड़े होते थे। इसके अंदर जो स्पीड होती थी हवाओं की वो होती थी 250 से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर तक। तो जब जैसे ही इसके अंदर कोई प्लेन इंटर करता है तो वो अपनी डायरेक्शन को भूल जाता है, जो अंदर की हवा है उसको पूरी तरह से तोड़ देती है। अब यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज होती है कि अगर आप हवा के विपरीत दिशा में अगर ये प्लेन आया है तो ये क्या करेगा, उसको पूरी तरह से तोड़ देगा। लेकिन अगर हवा के दिशा में ही अगर ये प्लेन आया तो ये इस प्लेन की स्पीड को क्या कर देगा, एकदम से बढ़ा देगा। तो यही रीजन रहा है कि बहुत सारे प्लेन जब इस एरिया से तो उनकी स्पीड अचानक बढ़ गई, क्योंकि वो हवा की डायरेक्शन के साथ में थे। अगर उसके विपरीत रहेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो रीजन था कि जो बरमूडा ट्रायंगल सालों तक एक मिस्ट्री बना रहा, बट आज हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है दुनिया में, रडार है, सोनार है, नेविगेशन सिस्टम है कि आजकल ऐसी कोई भी घटना देखने को नहीं मिलती है। सो डियर फ्रेंड, अब हम लोग चलते हैं ऐसे ही एक और ट्रायंगल के बारे में जो जापान का बरमूडा ट्रायंगल है, जिसको ड्रैगन ट्रायंगल भी बोला जाता है। वहां से भी जो है ना 1982 में एक बहुत बड़ा जहाज, जो टाइटैनिक से भी बहुत बड़ा जहाज था, वो वहां से निकल रहा था और अचानक वो भी गायब हो गया। और उसके बाद जब रेस्क्यू टीम भेजी गई उसको देखने के लिए तो वो भी गायब हो गई। इसके ऊपर भी काफी रिसर्च हुई। रिसर्च होने के बाद में भी वहां पर यही कि सारे रीजन निकले जो बरमूडा ट्रायंगल में थे, वही सारे रीजन वहां पर भी देखने को मिले। सो डियर फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भारत के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, जो भी काफी रहस्य रहा था, लेकिन इसके बारे में काफी कम लोगों को पता चला है, क्योंकि ये जो एरिया आता था ये मिलिट्री के अंडर में आता था और मिलिट्री जो है वो बहुत सारी चीजें ओपन नहीं करती थी। तो ये अमांडा एयर स्ट्रिप जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है, इसे भारत का बरमूडा ट्रायंगल बोला जाता था। इस एरिया में ऐसा माना जाता था कि 150 से 200 प्लेन जो है वो आपस में टकरा गए, और जब ये टकराए हैं अलग अलग टाइम पर, जब किसी भी टाइम पर वहां का ना वेदर खराब था ना वहां पर हवाएं तेज चल रही थी, लेकिन फिर भी ये आपस में क्रैश हुए। तो इसका रीजन बाद में पता चला गया कि ये जो एरिया आता है ये उड़ीसा झारखंड के पास में आता है, और झारखंड के पास में एक जादूगढ़ नाम की जगह है जहां पर यूरेनियम काफी अमाउंट में पाया जाता है। तो ये जो यूरेनियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और इसी के कारण यहां से गुजरते टाइम ये जो यूरेनियम, ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, ये इनके नेविगेशन सिस्टम को एंड कर देती थी, और इससे जो जहाज अपना रास्ता भटक जाते थे और आपस में एक दूसरे से टकरा जाते थे। तो हम लोगों ने देखा बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट एक जैसा था, लेकिन इंडिया का बरमूडा ट्रायंगल जो है अमांडा एयर स्ट्रिप, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो आप लोगों ने देखा इन तीनों ट्रायंगल के बारे में। अब यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, देखिए यहाँ पर ये बरमूडा ट्रायंगल, ये ड्रैगन ट्रायंगल, और ये इंडिया का है अमांडा एयर स्ट्रिप। अब आप इन तीनों को देखिए, तीनों एक ही लैटिट्यूड पर लाई कर रहे हैं। अब आप इसे इत्तेफाक समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन एक चीज तो तय है कि इनके पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक रीजन था। सो डियर फ्रेंड, अब बात करता हूं मैं बरमूडा ट्रायंगल में एक जगह है सार्गेसो सी के बारे में। मैं वहां पर बताता हूं कि ये सब यहाँ पर भी बोला जाता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारी जो नावें हैं वो डूब गई है, पता नहीं चला। तो उसके पीछे भी एक छोटा सा रहस्य बता देता हूं कि ये एक्चुअली जो सार्गेसो सी है ना, ये सी नहीं है, ये एक अटलांटिक महासागर का एक वो हिस्सा है जिसपे बहुत सारी अलगी जमी हुई है, बड़ी बड़ी घास के रूप में जो है ना वो अलगी जमी हुई है। अलगी का नेम क्या है, सार्गेसो। तो इसलिए इसको, इस एरिया को, पूरे ट्रायंगल को नहीं, पूरे एरिया को नहीं, इस पर्टिकुलर एरिया को क्या
बोला जाता है, सारगेसो सी बोला जाता है, जो कहीं पर भी जो है वो लैंड से कनेक्टेड नहीं होती। एक छोटा सा एरिया है, यहाँ बड़ी बड़ी घास होने के कारण अगर यहाँ पर कोई छोटा मोटा जहाज निकलता है तो इन घास में आके उनका इंजन फंस जाता है और वो डूब जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इस जगह से जो है छोटी छोटी जहाजों को निकलने का मना है, लेकिन बड़ी जहाजें जो है वो आराम से यहाँ पर क्रॉस हो जाती है। तो डियर फ्रेंड, आप लोगों ने देखा यहाँ पर बरमुंडा ट्राइंगल, जापान ट्राइंगल, अमांडा स्ट्रिप और सारगेसो, ये सारी चीजें जो है मैंने इस वीडियो में कवर करी। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।